बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुश्तों में मुंतकिल होना। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल हुआ। आप आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद से ज़्यादा हसीन व जमील थे। जब हद बलोग को पहुँचे तो उनसे उस नूर की हिफाजत का अहद लिया गया कि उस मुक़द्दस नूर को निहायत पाकीज़ा तरीक़ा से अरहाम तहारत व असलाब तय्यबात तक पहुँचाए। चुनांचे ये अहदनामा करन बाद एक दूसरे तक वसूल होता रहा। अब वह नूर पाक आनूस कीनान महिलाएं यारों से होता हुआ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। आप 365 साल की उम्र में जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। फिर वह नूर मतुसलेख लामक से मुंतकिल होकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आया। उसी नूर के सदके कश्ती जोडी पहाड़ पर ठहरी। जनाबे मतुसलह के पास 959 साल, मालिक के पास 770 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास 1000 साल। उसके बाद जनाबे शाम रुख रुशदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जनाब सालिज, आबर, फालिग, अरगवा, सारोग, नाहूर से होता हुआ जनाब तारिक के पास तशरीफ लाया। तारिक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। निहायत आबिद जाहिद नेक फाल थे। कई महीने पहाड़ों में तन्हा इबादत करते थे। भूखों को खाना खिलाते थे। आजर जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था, यह बहुत तराश था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में कोई न मुशरिक हुआ और न जानी की नस्ल से वली नहीं होता। जायका नबी हो रूहुल बयान। आजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप नहीं बल्कि चचा था, जिसने परवरिश की। जब आप जवान हुए तो अपने चचा को कहलाता बादे शैतान की पैरवी न करो। आयत की इब्तिदा यूं होती है, इजकाले ला अभी है आजर। जब अपने अब आजर को कहा। यहाँ लफ्ज़े अब से बाज लोगों को गलत फहमी हुई। उन्होंने अब का तर्जुमा वालिद किया है, हालांकि अब आम है। बाप, चचा, दादा सबके लिए बोला जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को फरमाया कि मेरे बाद किसी की इबादत करोगे? सब ने बाइत्तिफाक जवाब दिया, बादो इलाहका व इलाहा अबायका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। हम इबादत करेंगे आपके खुदा और आपके अब इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा की। इस आयत में लफ्ज़े अबा अब की जमा है। यहाँ लफ्ज़े अब इसहाक अलैहिस्सलाम पर बोला गया है। वह आपके बाप हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी अब कहा गया है, हालांकि वह आपके चचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया है, हालांकि वह दादा हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि अब बाप, चचा, दादा सबके लिए बोला जा सकता है। बाप के लिए अरबी ज़बान में हकीकत लफ्ज़न वालिद है और वालिद बाप के बगैर किसी के लिए नहीं बोला जाता। इसी तरह इन्ना अबी व अबा का फिन्नार की हदीस में अबी से मुराद अबू तालिब चचा हैं। यह हकीकत मुसल्लमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक पाक पुश्तों
तैयब पेशानियों में ही मुंतकिल होता रहा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफीस तरीन जमा से पैदा हुए। आज सैयदना आदम ता हजरत अब्दुल्ला सारे लोग नफीस थे, कोई खसीन ना था। अगर आजर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में शामिल होगा, और काफिर खसीस है, खबीस है, नजिस है, वह उस सैयदुल ताहिरीन इमामुल महबूबीन के तैयब ताहिर नसब में कैसे आ सकता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दादे दादियाँ नाने नानियाँ पाक हैं, और मुशरिक नजिस होता है। इन्नमल मुशरिकीना नजिस। फिर आजर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब में कैसे जगह मिल सकती है। रूहुल मानी अंबिया अलैहिस्सलाम की आबा काफिर नहीं थे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लज़ी यारका हिना यक़ूम व तक़ल्लबका फिल साजिदीन। अल्लाह ताला तुझे देखता है जब तो खड़ा होता है, और फिर तेरा सजदे करने वालों में। उस आयत की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसका माना यह है, इन्नहु काना यनक़ुलु नूरहु मिन साजिदिन इला साजिदिन। वह नूर मुंतकिल होता रहा एक सजदा करने वाले से दूसरे सजदा करने वाले की तरफ। इस आयत के एक मानी यह है कि अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आबिदीन साजिदीन में मुंतकिल होता हुआ देख रहा है, जिससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दादे दादियाँ मोमिनीन साजिदीन हैं, उनमें से किसी ने भी बुत को सजदा न किया। इस आयत का माना यह है कि आपका नूर एक साजिद से दूसरे साजिद की तरफ मुंतकिल होता रहा, और उस तकदीर पर यह आयत उस पर दलालत करती है कि सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आबा मुसलमान थे। और अब कतई तौर पर कहना वाजिब है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद काफिरों में से नहीं थे, और आजर आपका चचा था। इस आयत पाक से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जिसके पास रहा वो अल्लाह ताला को ही सजदा करते रहे हैं। अगर आजर को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप माना जाए तो लाजिम आएगा नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजर के पास रहा, और वह बुत परस्त था, अल्लाह ताला को सजदा करने वाला नहीं था। तो इंदल तहकीक साबित हुआ कि आजर बाप नहीं बल्कि चचा था। वो जो हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अपनी वालिदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की इजाज़त चाही, ना मिली, जियारत कब्र की इजाज़त चाही, मिल गई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जियारत फरमाई और रोए और सबको रुलाया। उससे आमिना तैयबा ताहिरा का कुफ्र साबित नहीं होता, इसलिए रोना फिराके मादर में था कि अगर आज वो जिंदा होती हमको बाएं इकबाल मुलाहिजा करती, खुश होती। इस्तग़फ़ार से मुमानात इसलिए कि वो बेगुनाह थे, इस्तग़फ़ार गुनहगार के लिए होती है, इसलिए बच्चा की नमाज़े जनाजा में उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं की, वो बेगुनाह है, गुनाह होता है अहकाम इलाही की मुखालफत से। आमीना खातून सहाबाए फितरत हैं, किसी नबी का दीन और अहकाम उनके ज़माना में बाकी न थे, उनके लिए अक़ीदा तौहीद
کافی ہے۔ اگر کفر کی وجہ سے استغفار سے ممانعت ہوتی تو زیارت قبر کی بھی اجازت نہ ملتی۔ فرمایا گیا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَبَدًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی نفیس ہیں کہ نور الہی سے پیدا ہوئے۔ ایمان 3 قسم کا ہے: ایمان پیشانی، ایمان فطری، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا۔ نیز فرمایا گیا کل مولود علی الفطرۃ۔ ان دونوں ایمانوں میں صرف عقیدہ توحید کافی ہے۔ ایمان تبلیغی، اس ایمان میں تمام عقائد ضروری ہیں، مگر یہ ایمان اس کے لیے ضروری ہے جس کو نبی کی تبلیغ پہنچے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں والدین کو زندہ فرما کر مشرف باسلام کیا۔ دیکھو سامی اور شمول الاسلام اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ بعد موت ایمان والدین قبول ہوا۔ غیر پر قیاس کرنا غلط ہے۔ ان دونوں حضرات کو صحابیت کا شرف بخشنے کے لیے تبلیغی ایمان کا تعلیم فرمائی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس مدتوں ظہور فرماتا رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں نابوت سب سے بڑے تھے۔ آپ سے مستنیج ہوتے رہے، پھر یہ نور مقدس پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ عدنان، ماد، نجار، مفر، خدارہ، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نصر، مالک، فہیر، غالب، کعب، مرہ، کلاب، قصی، عبدالمناف، ہاشم، عبدالمطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس ظہور پذیر ہوا۔ شاعر قیس کہتا ہے بشر کے روپ میں ایک نور جلوہ آرا ہوا، بشر کے روپ میں ایک نور جلوہ آرا ہوا، وہی ہے رہبر کونین رہبری کے لیے، وہی ہے رہبر کونین رہبری کے لیے۔